अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। वो मदर्स जो अपनी लाइफ को हैसल फ्री बनाना चाहती हैं, आसान बनाना चाहती हैं बाय फॉलोइंग माय टिप्स, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कम स्पेंड करने की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकें। और ये एक टिप है जो आपकी लाइफ को हैसल फ्री बनाती है। इसलिए मैं लेकर आती हूँ बेबी के लिए ये कूल एंड सॉफ्ट वाले डाइपर्स, जो कि आपके मदरहुड को बहुत आसान बना देते हैं। क्योंकि डाइपर्स आजकल मार्केट में इतने महंगे हैं कि अगर आपको नॉन ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी के डाइपर्स कम पैसों में मिल जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप वो ज़रूर ऑप्ट करें। ये 80 डाइपर्स का पैक है जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1500 का मिल जाता है। कूल एंड सॉफ्ट ब्रांड का नाम है और डाइपर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मॉलफिक्स और पैम्पर्स से मैं इसको कंपेयर करूँगी कि बहुत अच्छी है। और 7-8 घंटे तक जो है वो बेबी का डाइपर लीक नहीं होता। ऑल्दो मैं प्रेफर करती हूँ कि 6 घंटे बाद में डाइपर चेंज कर दूँ, फिर भी 7-8 घंटे तक भी आप इसको ये डाइपर पहनाए रख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। जब हम डाइपर्स पर, वाइप्स पर या इस तरह की और चीज़ें हैं जैसे फार्मूला मिल्क है, इन पे कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा बच जाएंगे। अक्सर मदर्स और पेरेंट्स का मसला ये होता है कि वो सोचते हैं कि बेबी को पालने का, बेबी को संभालने का इतना ख़र्चा है कि कहीं और के लिए पैसे बचते ही नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है कि हम अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते, शॉपिंग पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ऐसे तरीके ढूंढे हैं। अब जैसे मिल्क तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप मदर मिल्क ही यूज़ करें, क्योंकि वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ बच्चे की हेल्थ उससे बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इन केस मदर मिल्क नहीं दे सकते तो फार्मूला मिल्क में जो लेस एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं वो यूज़ करें। अच्छा जी, जो मेरा सेकंड टिप है वो है सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड योर किड्स। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पूरा दिन में आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी ढूंढनी है जिससे आपके बच्चे भी खुश रहें, वो भी जो है ना एंजॉय करते रहें, वो भी अपने दिन का काफ़ी टाइम उस एक्टिविटी में लगा दें और आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो और हेल्दी टाइम हो। क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और इस दौरान जो है वो बच्चों को सारा दिन घर पे रखना और सारा दिन एक कमरे में एसी में रखना बड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को रोज़ाना पूल एक्टिविटी करवाऊँ। और अगर आप बाहर पूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर में ही जो है ना वो आप इन्फ्लेटेड पूल ले लें। और इन्फ्लेटेड पूल भी नहीं ले सकते तो फिर मैं कहती हूँ कि बड़ा सा कोई टब ले लें, उसमें पानी भर दें और उसमें अपने बच्चों को जो है ना वो कहें कि वो उसमें जो है ना वाटर एक्टिविटीज़ करें, अपने टॉयज़ डाल दें। और बच्चों का काफ़ी ज़्यादा टाइम गर्मी में इस एक्टिविटी में गुजर जाता है। और जब बच्चे किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप के लिए फ्री मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी लाइफ को हैसल फ्री बनाने के लिए यार इन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी देनी ज़रूरी है। फिर से जीत गई। ये पूल टाइम मेरे बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और मैं भी इस टाइम को काफ़ी हैसल फ्री गुजारती हूँ। तो इसी तरह से अगर आप अपनी मदरहुड को, अपनी मदरहुड वाली जर्नी को ईजी बनाना चाहते हैं और इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को लगा के रखना चाहते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में, तो प्लीज़ वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाएं। इससे जो है आपका और आपके बच्चों का टाइम काफ़ी अच्छा गुजर जाएगा। अगला मेरा टिप ये है कि आपने अपने बच्चों के साथ 15 to 20 मिनट्स प्ले टाइम ज़रूर निकालना है। क्योंकि मैं खुद ये नोटिस करती हूँ कि मेरे बच्चे छोटे हैं, जब उनको फ्री प्ले करने के लिए दे दिया जाए तो थोड़ी देर बाद बच्चे बोर ज़रूर हो जाते हैं और फिर वो आपसे कोई नई एक्टिविटी डिमांड करते हैं या फिर वो एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे बच्चे ख़ास तौर पर रोने धोने लग जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 15 to 20 मिनट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के खेलती हूँ। इस तरह से उनको होता है कि चलो मम्मा हमारे साथ हैं, चलो हमें कोई ना कोई नई एक्टिविटी मिल रही है करने के लिए। तो फिर जो उनका होता है अटेंशन सीकिंग वाला जो एलिमेंट होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। सुबह सुबह का टाइम मैं खुद अपना दिन प्रोडक्टिव गुजारने के लिए अपने बच्चों को जो है वो नीट करती हूँ, उनको ब्रश करवाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनको बाथ दिलवा दूँ। और छोटी वाली जो ये मेरी बेबी है इसको भी मैं क्लीन करती हूँ अच्छी तरह से, इसको कपड़े चेंज करवाती हूँ रोज़ाना डाइपर चेंज करवाने के बाद। और उसके बाद जो है वो इसको मैं अच्छा सा तैयार करती हूँ और फिर इसको मैं इसके स्विंग में थोड़ी देर बिठा देती हूँ। तो ये भी बड़ी खुश रहती है, ये भी सेट रहती है। हमारी अपनी गलती होती है जो हम अपनी लाइफ को टफ़ बनाते हैं। अक्सर हमारे बच्चों के बाल नहीं बने होते, उनके मुंह नहीं धुले होते, तो वो खुद अपने आप को इतना डर्टी सा फील कर रहे होते हैं बच्चे। और ये वो टाइम होता है जब बच्चे ज़्यादा आपको इरिटेट करते हैं। तो जब बच्चे आपके नीट एंड क्लीन होंगे, रेडी होंगे और कपड़े उन्होंने साफ़ सुथरे पहने होंगे और जो है आपको भी अपना दिन काफ़ी अच्छा और प्रोडक्टिव लगेगा और बच्चे भी जो है वो काफ़ी सुकून से अपना डे गुजारेंगे इस तरह से।
बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि यार न्यू बॉर्न के साथ तो लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो बच्चों की नेचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरी न्यू बॉर्न बेबी मतलब अब तो ये 3 मंथ्स की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक लाइफ उस तरह से मुश्किल नहीं लगी। या तो ये बेबी की नेचर बहुत अच्छी है, रात को ये रोती नहीं है माशाल्लाह से, ये सो जाती है माशाल्लाह टाइम से सो जाती है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको इंगेज रखती हूँ, जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिले आई गिव हर कंप्लीट प्ले टाइम। खुश रहती है। फिर थोड़ी देर अकेला भी छोड़ दो, जिस टाइम मैं कुकिंग कर रही होती हूँ या घर के दीगर टास्क कर रही होती हूँ, तो ये अकेली भी खेलती रहती है या सो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये रोती है, रोने के लिए ये थोड़ा सा शुरू होती है, तो मैं इसको इग्नोर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसके रोने पर, ऐसा नहीं होता कि ज़रा सा रोए और मैंने फ़ौरन गोद में उठा लिया। इस तरह से ना हम अपने बच्चों की आदत ख़ुद ख़राब कर रहे होते हैं। तो अगर थोड़ा सा ये रोती है हल्का फुल्का, उसके बाद ये खुद ही चुप हो जाती है। तो मैं वेट करती हूँ कि ये खुद ही चुप हो जाए। जब मुझे यकीन होता है कि मैं इसको फ़ीड करवा चुकी हूँ, अभी फ़ौरन से इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या डायपर भी मैंने चेंज थोड़ी देर पहले करवाया है। फिर अगर बच्चा रोता है तो वो कभी कभी ऐसी अटेंशन सीख करने के लिए रो रहा होता है। फ़ौरन अगर हम बच्चों को अटेंड कर लेते हैं तो फिर उनकी आदत ख़राब हो जाती है और वो बार बार यही चीज़ डिमांड करते हैं। तो मैं अब ऐसा नहीं करती और मैं जो है ना थोड़ी देर उसको रोने देती हूँ, उसके बाद वो खुद ही सेट हो जाती है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा तंग करती है तो फिर मैं इसको आके जो है ना वो होल्ड कर लेती हूँ या फीड वगैरह करवा देती हूँ। तो हमने ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अपना आदी नहीं बनाना होता। बहुत ज़्यादा उनको हर वक्त अगर हम अटेंड कर रहे होंगे और हर वक्त हम उनकी हर नीड पूरे कर रहे होंगे, और स्पेशली ये जो गोद के बच्चे होते हैं, इनकी जैसी आप आदत बनाएंगे वैसी इनकी आदत बन जाएगी। खैर, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड रहना है। छोटे बच्चों के साथ सिचुएशंस हर वक्त ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन नहीं हो सकती। ऑब्वियसली चीज़ें मैसी रहती हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फौरी तौर पर नहीं कर सकते। अक्सर आपकी हेल्थ जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही होती। जैसे मेरे पैर में भी आजकल बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं बार बार चलना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा होती है, मैं घर में मौजूद जो कपड़े होते हैं उनको समेट के अपनी जगह पे रखती हूँ, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और जब बच्चे टॉयज़ वगैरह से खेल चुके होते हैं तो मैं उनको भी इनकरेज करती हूँ कि वो अपने टॉयज़ को ख़ुद समेट के रखें, ताकि घर जो है वो ज़्यादा मैसी ना लगे। इसके बाद मेरा अगला टिप ये है कि आपने अपने किचन के टास्क को, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं रखना। आपने बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के खाने नहीं बनाने जिन पे बहुत टाइम लग जाता है। स्पेशली जो लंच है आपने अपना बहुत सिंपल रखना है। गर्मियों में हमारा लंच ज़्यादातर यही होता है कि हम या तो स्पैगेटीज़ बना लेते हैं, या हम मैक्रोनी वगैरह बना लेते हैं, या मैं अपने बच्चों को कबाब फ्राई कर देती हूँ पराठे के साथ, और मैं ख़ुद रात का बचा हुआ कोई भी सालन या दाल वगैरह खा लेती हूँ। और अक्सर मैं उनको जब बहुत गर्मी होती है तो दही के साथ भी पराठा दे देती हूँ। बहुत शौक़ से मेरे बच्चे खाते हैं। और आज हम यही करने वाले हैं कि दही में मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी, और साथ मैंने इनके लिए 2 पराठे बनाने हैं, और वही मैं इनको खिलवाऊँगी। और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। पेट भी भर जाता है, ज़रा सा लाइट भी रहता है। लाइट इन द सेंस कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सालन वगैरह इस तरह से ना वैसे खाए ही नहीं जाते, दिल ही नहीं करता खाने का। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी आपको लग रही होती है कि आप हैवी कुकिंग वाले काम कर ही नहीं सकते। बल्कि पिछले कुछ दिनों में जो गर्मी का अजाब आया है उसमें तो किचन के काम करना इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था ना कि मतलब स्वेटिंग हो रही होती थी, लेकिन मैं कहती थी कि यार किसी तरह से बस मैंने अपनी हांडी कंप्लीट कर लूँ। और एक ही टाइम सालन बनाती थी और वो दोनों टाइम मैं चला रही थी। तो मज़ेदार से गरम गरम यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं पराठे। वैसे तो हमारे हेल्पर भी ये पराठे वगैरह बना देते हैं, लेकिन जब मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बड़े शौक़ से मतलब वो खा लेते हैं और वो पूरा ख़त्म कर लेते हैं। ये पता नहीं क्या एक अनोखी सी बात है कि जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाई ना, उसका टेस्ट भी अलग होता है और उसमें ना आपको सेटिस्फेक्शन बड़ी होती है। जब भी मेरे बच्चों का लंच टाइम होता है या डिनर टाइम होता है, वो जो है ना मेरी बेबी उस टाइम बहुत ज़्यादा अटेंशन मांग रही होती है, और वो उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत अकेली लेटी हुई है, तो उसने रोना डाला हुआ होता है। तो मैं हमेशा उसका स्विंग साथ ही लगाती हूँ, और जब वो रोती है तो मैं पैर से उसको हल्का हल्का जो है ना वो हिला रही होती हूँ। तो ये हमारा रोज़ाना का शेड्यूल है कि हाउ डू यू मैनेज 3 किड्स एंड हाउ कैन यू मेक योर लाइफ हैसल फ्री। उसका सबसे बड़ा टिप ये है कि आपने सारे बच्चों को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना होता है। और मदर्स जो होती हैं ना, अल्लाह पाक ने मदर्स को इतनी स्ट्रेंथ दी होती है कि वो सब कर सकती हैं। एंड बाय द टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी जो छोटी बेटी है उसने भी रोना शुरू कर दिया है। और 3 बच्चों के साथ आप इमेजिन करें कि वॉइस ओवर करना भी कितना मुश्किल होता है।
तो खैर 3 बच्चे पाल के मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को भी थोड़ा सा कुछ फ़ायदा दे दूँ। और मदर्स अपनी लाइफ को इसी तरह से हैसल फ्री बना सकती हैं कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ रखें, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखें, अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज़ रखें और साथ साथ अपने हर डे को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बनाएं। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा। इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स रेगुलर आया करेंगे और इसी तरह मदरहुड से रिलेटेड और अपनी लाइफ को हैसल फ्री बनाने से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कमेंट्स करके ज़रूर अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।